जो भाषा है ये भारतीय जनता पार्टी से लिख के आते हैं। हमारी बुआ जी वही बोल देती है, हम भतीजों पर इस समय प्यार नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुर्मी समाज का, पटेल समाज का एक एक नौजवान अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, कहाँ मैं आपको आज से भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, कई दशक तक ब्राह्मण ठाकुर लाला इस देश का मुख्यमंत्री, ये लास्ट एज मुख्यमंत्री है स्वर समाज का। बहन जी से कि आप अपनी मजबूरी छोड़ के सत्ता से भी कभी सवाल बुआ की पुकार, भतीजों की सरकार, पीडीए की सरकार। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज 14 अप्रैल था, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। पिछले दिनों मायावती जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को तो बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाने का अधिकार ही नहीं है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जी दारा सिंह यादव नाम है। मेरा सवाल यह है कि जब आप लोग साहब की जयंती आज मनाए हैं, लेकिन मायावती जी का कहना है कि आप लोगों को जयंती मनाने का अधिकार ही नहीं है, चाहे वो कांसीराम जी की जयंती हो, अंबेडकर जी, आप लोग तो सम्मान ही नहीं दिए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और जो समाजवाद शब्द है वो आप देखिए संविधान में है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब से पाठशाला में कदम रखा था, उनके साथ शोषण करने वाले कौन थे? उनको आगे ना बढ़ पाए, इसलिए शोषण कौन करते थे ये पहले जानने की जरूरत है। दूसरा, आप ये देख लीजिए कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे तब भी कुछ लोग विरोधी थे। आज जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो अधूरे मिशन हैं, जो कुछ रह गए हैं, उनको माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के तहत लोगों को, जो हमारे अति पिछड़े हैं, दलित हैं, SC ST से आते हैं जो लोग, उनको अधिकार देने का काम कर रहे हैं, उनको सदन विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। तो खलन किसको हो रहा है? ये मायावती जी को नहीं खलन हो रहा है, ये अमित शाह जी को खलन हो रहा है। तो मतलब अगर खलन अमित शाह जी को, तो मायावती जी क्यों बोलेंगी? अरे पहले सुन तो लो, ताऊ फटफटाने लगे जैसे अमित शाह का नाम लिए ना। अमित शाह जी को हो रहे हैं, RSS के मोहन भागवत जी को हो रही है। ये जो भाषा है ये भारतीय जनता पार्टी से लिख के आते हैं। हमारी बुआ जी वही बोल देती है, हम भतीजों पर इस समय प्यार नहीं कर रही हैं। वो अगर वो प्यार करती होती तो ये कहती कि हे भतीजों, तुम जो पीडीए लेके चल रहे हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और पीडीए की सरकार बना के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को न्याय देने, अधिकार देने का काम करिए। उनकी पार्टी का नाम ही बहुजन समाज पार्टी है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके समर्थन में नहीं है? देखिए, पार्टी होती है, एक पार्टी होती है जो क्षेत्र में जाकर, देश में जाकर, प्रदेश में जाकर लड़ती है। आप बता दीजिए, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उनकी पार्टी थी जो दलित, हम कह रहे यादव के साथ ना खड़े होते, वर्मा के साथ ना खड़े होते, दलित के साथ तो खड़े होते। कितना शोषण, कितना अत्याचार इस उत्तर प्रदेश में दलित समाज के साथ हुआ, निषाद समाज के साथ हुआ। किसी के घर चले जाते, इतने इनके कार्यकर्ता नेता हैं, उन्हीं के घर चले जाते किसी के। अच्छा ठीक है, हम आपके पास लौटते जाइएगा मत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णा पटेल है। अच्छा, पटेल जी हैं, मतलब यादव जी पटेल जी। जी सर। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके के आरोप लगते हैं, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है बहुजन महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है, सिर्फ दिखावा करती है, इनको तो अधिकार ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में एक ही नेता उत्तर प्रदेश में जो दलित और पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है, वो है अखिलेश यादव। अरे नहीं, पटेल जी कैसे? यादव जी कहे तो समझ में आता है। मैं पटेल होकर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश तो बड़े बड़े नेता आपके, स्वतंत्र देव सिंह हैं, प्रिया पटेल हैं, और जो है तमाम पंकज चौधरी है, सब भारतीय जनता पार्टी में है और पदों पे है। भारतीय जनता पार्टी की पटेल बिरादरी हो, चाहे पिछड़े समाज की कोई भी नेता हो, उनकी हैसियत नहीं है कि पिछड़े और दलित के मुद्दे को उठा सके। एक अखिलेश यादव जी एक लौते नेता हैं जो कुर्मी समाज समेत हर जाति वर्ग की लड़ाई लड़ने काम कर रहे हैं। दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, पीडीए की लड़ाई लड़ रहा तो कोई है तो वो है अखिलेश यादव। तो बहुजनों की बात तो मायावती जी भी करती हैं, तो आप मायावती जी के साथ क्यों नहीं है? बहन जी हैं, वो बुआ जी हैं, वो कुछ भी कहें उनके लिए जायज हैं। वो किस वजह से नहीं कह रही है, किस वजह से मजबूर है, वो तो वही जानती हैं। इस समय वर्तमान परिस्थिति में अगर पिछड़ों दलितों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो है अखिलेश यादव। आने वाले समय के बहुत बड़े लीडर हैं। आज जो हम लोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुर्मी समाज का, पटेल समाज का एक एक नौजवान अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जो धर्म विरोधी छवि बना दी गई समाजवादी पार्टी की, उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि लोग धर्म को ज्यादा मानते हैं। अखिलेश यादव जी से बड़ा कट्टर हिंदू कोई है ही नहीं।
अखिलेश यादव जी एक ऐसे हिंदू हैं और हिंदू धर्म के कैसे नेता हैं जो सभी जाति वर्गों को लेकर चलने का काम करते हैं। मतलब जो उनका पीडीए है वही बहुजन भी कह सकते हैं। पूरा पीडीए, पूरी बहुजन पीडीए हो गई है। आप पता कर लीजिएगा, पूरा बहुजन हमारे पीडीए में समा गया है। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इंजीनियर अतुल निषाद। निषाद जी हैं। मतलब पीडीए तो यहाँ भी हो गया। देखिए अब मान लीजिए सब पिछड़े ही समाज से हैं। देखिए यादव जी हैं, वर्मा जी हैं, निषाद जी हैं। निषाद जी, सवाल ये है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, जिन्हें पिछड़े दलित अपना भगवान मानते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज बहुजन कह लीजिए कि बाबा साहब की जयंती मनाई, लेकिन लोग मायावती जी का जिस तरीके से आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब की सभी के नेता हैं और सभी के आइडियल हैं। इस देश का हर गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित और नारी शक्ति के ये सबके मसीहा हैं और कोई किसी को नहीं कह सकता किसके हैं किसके नहीं है। और रही बात हमसे, हम जितने हमारी उम्र है उससे कई गुना बुआ जी की संघर्ष है, तो बुआ जी के ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। बुआ जी की क्या मजबूरी है क्या नहीं है, अब बुआ जी जानती हैं। बुआ जी होती तो आके कहती कि आओ बहुजन समाज हम इस बार आते हैं खुले मैदान में, रोड पे आते हैं, चलो अहिर गड़रिया कुर्मी कुशा सहितवारा केवल राजभर चौहान तेली लोहार बड़ई नायक दुसाद गरीब अर्घवंशी बहलिया प्रजापति चौरसिया मुदवा जयसवाल वर्मा मुसहर कमकर शेख सैयद अंसारी पठान आओ इकट्ठा होते, इनको 27 उखाड़ के फेंक देते। नहीं चाह रही, नहीं चाहती है, चाहती तो फेंक दिए गए होते। अखिलेश यादव जी चाहते हैं, आपको लगता है? इसके पहले मानवर काशीराम की जयंती मनाई गई तो यही बुआ जी लगती है, उनको ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। भाई बुआ जी ने विपक्ष के ऊपर ही हावी हुआ, बकीर सत्ता पक्ष के ऊपर हावी नहीं हुआ। अब सोचिए क्या विडंबना है इन लोगों की। बुआ जी आज रोड पर उतर जाए ना तो ये लोग दिखेंगे नहीं लखनऊ में, लाल बत्ती इनकी नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जी चाहते हैं, आपको लगता है? अखिलेश यादव, हर बहुजन समाज का लोग अखिलेश यादव को चाह रहे हैं। जो मार पड़ी है 9 साल और 12 साल से प्रदेश में, सब लोग तड़फड़ा गए। कोई ऐसा समाज नहीं जो अपने आप को ठगा ना महसूस हो रहा है। 27 का क्या असर होगा इसका? 27 का बहुत अच्छा। मैं तो कहता रह गया सभी बहुजन, कुछ समाज हैं अनभक्त भी है, मैं कहता था कि पूरे दुनिया में मोतियाबिंद की इलाज है, बगैर मोतियाबिंद का इलाज नहीं है। बगैर उसके इलाज के लिए एक ऐसा यूजीसी आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सब ब्राह्मण ठाकुर लाला के सब मोतिया भरम दूर कर दिया। वो भी अब रोड पे गाली देता है। लेकिन पिछड़े दलित तो साथ है ना मोदी जी के? हाँ साथ, हमको तो लगता है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो आ जाए, ईवीएम छोड़ के आ जाए बैलेट पेपर पर, औकात ठिकाने लग जाए। और जो यहाँ बैठे हो ना मठ से आके यहाँ, किसी मठ में ही जाना पड़ेगा, मठ में चले जाए, गोरखपुर मठ में ही जाना पड़ेगा। अगली बार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, कहाँ आप? मैं आपको आज से भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, कई दशक तक ब्राह्मण ठाकुर लाला इस देश का मुख्यमंत्री, लास्ट एज मुख्यमंत्री है स्वर समाज का। मतलब 27 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसके बाद कौन सा आपको मंत्र बता रहे हैं? कैसे नहीं? अरे लगातार 17 जीते, 22 जीते, 27 में जीते, 47 की बात कर रहे हैं। आप कहाँ कह रहे हैं नहीं बन रहे हैं? जो 72, 74 इसी लोकसभा, इसी उत्तर प्रदेश में जीता था ना, वो आ गए थे 63 पर से उससे आ गए 29 या 31 पे आ गए थे। अब घबराई मत, वो 31 है ना, 1 और कम हो जाए 1 पे आ जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं भैया पटेल जी की अब की बार बन नहीं रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? ये तो कह रहे हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप। पूरा पीडीए एक होके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। उसमें सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी जातियों का योगदान होगा। आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे 2027 में अखिलेश यादव जी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पटेल जी कह रहे हैं। मैं कुर्मी होने के बावजूद भी कह रहा हूँ, कुर्मी तो भाजपा के साथ चला। ऐसा कुछ नहीं है। 10 टिकट दिया, 7 सांसद है समाजवादी पार्टी में कुर्मी, पता कर लीजिएगा आप। करूंगा बहन जी से कि आप अपनी मजबूरी छोड़ के सत्ता से भी कभी सवाल करिए। क्या कह रहे हैं? बुआ की पुकार, भतीजों की सरकार, पीडीए की सरकार, ये बहुजन की पुकार है, ये बहुजनों की पुकार है। मैं उनसे निवेदन करूंगा। तो ये हम लखनऊ में मौजूद थे, हमारी बातचीत हो रही थी। बुआ की पुकार, भतीजों की सरकार, पीडीए की सरकार जी। तो बुआ की पुकार, पीडीए और भतीजों की सरकार। अब 2027 को लेकर आगाज भी हो चुका है और कह लीजिए कि तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और तमाम राजनीतिक दल जातीय समीकरण के साथ साथ अपने टिकट वितरण में जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनकी भी तलाश शुरू कर चुकी है। लेकिन जब बात आती है पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक राजनीति की,
तो कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वो दांव पीडीए का चल दिया है जिसकी काट अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अभी हमारे फ्रेम में ही आप अलग अलग 3 जातियों के लोगों से, बुद्धिजीवियों से बातचीत में सुन रहे थे कि उनका कहना क्या है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बुआ की पुकार अब की बार पीडीए और भतीजों की सरकार अब बनती है नहीं बनती, ये तो बात का सवाल है। धन्यवाद।